हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, नेटवर्क एनालिसिस के टेस्ट सीरीज एक्चुअली। सबसे मेन थिंग्स तो यही है कि जितना ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। मतलब कंसेप्ट तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आप रिवीजन जितना करेंगे उतना ज़्यादा आपको क्वेश्चन सॉल्व करना ही एक वो है। जितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा आप गेट में अपने आप को अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वहाँ पे भी, ठीक है। तो बाकी ये नेटवर्क का है, यहाँ पे क्वेश्चन है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा भी, मतलब आपके कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे एक बार। अगर कुछ मैं नया बताता हूँ तो आप उसको लिख लीजिए, और आपको अगर इसके अलावा इससे शॉर्ट ट्रिक, मतलब इससे अच्छी तरीके से आपको कुछ और सॉल्व करना आता है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिए मेरे साथ, तो क्योंकि मैं और अच्छी वीडियो बना सकूँ। तो अभी जो भी ये जो क्वेश्चन मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन ढूंढे हैं, तो वो करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। क्या करेंगे, मैं क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा, आप उसको वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और उसके बाद आंसर दीजिए, और उसके बाद मैं भी बताऊंगा जो इस तरह मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अपना पहला क्वेश्चन है। इन द गिवन सर्किट गिवन बिलो द फ्लक्स लीकेज ऑफ द 2 हेनरी इंडक्टर इज़। तो सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो अब मैं करता हूँ। क्या है इस क्वेश्चन में कि वो फ्लक्स लीकेज पूछ रहा है, ठीक है। और हमको पता है ज़्यादातर, आपको पता होगा Q बराबर होता है CB। ये होता है कैपेसिटेंस के लिए। ज़्यादातर लोगों को ये याद रहता है, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, ठीक है। ये जो है ना, यही है फ्लक्स लीकेज, और ये इंडक्टेंस और ये करंट। तो यहाँ से आपको पता चल गया ना। और ये इसमें हमको पता करना है, इस वाले में हमारा फ्लक्स लीकेज। तो हमको एल पता है और इसमें आई दे रखी है। इजी क्वेश्चन है, कर सकते हैं, सीधा 4 आंसर हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। ये अभी अभी पहले जो 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं इसके बाद 2 नंबर वाले भी करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है। तो आपको अगर लिखना भी हो तो आप लिख सकते हैं, ये सॉल्यूशन है। तो आपको यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि बाई इंस्पेक्शन करंट थ्रू द 2 हेनरी इंडक्टर इज 2 एम्पियर। इंडक्टेंस इज डिफाइंड एज फ्लक्स लीकेज पर यूनिट करंट, ठीक है। ओके, देयरफॉर फ्लक्स लीकेज 2 हेनरी इंडक्टर इज 2 × 2 4 वेबर पर टर्न। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अच्छा है, इसमें आपका एक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो ये कंसेप्ट वाइज ही क्वेश्चन है, तो सॉल्व करके देखिए क्या आंसर आता है आपका, उसके बाद मैं बता देता हूँ। ओके ओके, किया आपने क्वेश्चन सॉल्व। तो सबसे पहले हमको एक चीज़ देखनी पड़ेगी यहाँ पे, कि जब भी किसी रेजिस्टेंस के साथ एक और शॉर्ट सर्किट पाथ आ जाए, ठीक है। ये जो शॉर्ट सर्किट पाथ आया है, इधर रेजिस्टेंस है, तो करंट जो भी होती है ना, वो हमेशा रेजिस्टेंस में जाने की कोशिश नहीं करती। अगर उसे शॉर्ट सर्किट पाथ दिख गया तो वो उधर से ही जाएगी। तो क्या होता है, जैसे हमारे घर में भी यही होता है कि हम एक ग्राउंड एक वो दे देते हैं। कभी हमारा सर्किट कुछ मतलब कुछ भी हमारा फॉल्ट होता है तो वो शॉर्ट सर्किट होकर सीधा ग्राउंड में जाता है। तो वही है, वो वही कंसेप्ट यहीं से ही है, ठीक है। तो आपको जब भी एक रेजिस्टेंस दिखे और उसके पैरेलल में एक शॉर्ट सर्किट पाथ दिखे, तो करंट है ना, वो कभी भी उस इसमें जाएगी ही नहीं। क्यों नहीं जाएगी, वो भी हम डिसाइड कर लेते हैं। हमको डिसाइड नहीं, वो तो बहुत ईजी है, देख लेते हैं। जैसे ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस पैरेलल है, ये तो दिख ही रहा है ना, मतलब यहाँ से और ये पैरेलल है। तो एक 30 ओम है, और तो पैरेलल को कैसे जोड़ते हैं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और क्या करते हैं, दोनों का एडिशन करते हैं। यही तो होता है, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जीरो है, तो ये जीरो हो गया, तो पूरा ही जीरो हो गया ना, रेजिस्टेंस जीरो हो गया ना, समझ में आया। तो ये जो हमारा ये दिख रहा है ना, इसका काम ही नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा है, यहाँ से आपको कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इसको हम फिर से रीड्रॉ कर लेते हैं। रीड्रॉ करने के बाद क्या आएगा, ये वाला हम यहाँ पे ला सकते हैं, ठीक है। चलो मैं एक रीड्रॉ करके देख ही लेते हैं कि एक्चुअली है क्या। उसके बाद देखिए, पहले तो मैंने इसको इस तरह रीड्रॉ किया है। तो ऊपर वाला जो 30 ओम था, ये वाला जो 30 ओम है, इसको मैं नीचे लेके आया, मतलब दिखाने के लिए, मैंने बता भी दिया। यहाँ लाए तो ये कैंसिल हो गया,
दोनों पैरेलल है, तो नेट हमारा क्या बचा, तो ये वाला खींच के हम इधर ले आएंगे। देखो आप देख लेते हैं इस तरह, ये वाला डायग्राम इस तरह बना सकते हैं, ये डायग्राम इस तरह बना सकते हैं। तो आ गया, हाँ इस तरह बना सकते हैं ना। अब क्या करना है, और हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, इस 10 ओम के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड करना था। अब बहुत इजी हो गया, क्या करना है, आप तो कुछ करना ही नहीं है, बस वो इस क्वेश्चन में एक ही कंसेप्ट था, वो था कि अगर आपको ये नहीं पता है ना कि करंट शॉर्ट सर्किट पार्ट में जाती है और अगर किसी रेजिस्टेंस के पैरेलल में, तो थोड़ा दिक्कत है, बाकी तो बहुत इजी क्वेश्चन है। हाँ अभी इसमें एक कंसेप्ट और है, जो लोग गलतियाँ करते हैं, किसी लोगों का आंसर जो आया ना होगा वो 4 वोल्ट आया होगा, पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो कर लेते हैं एक बार। क्या है कि ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, और ये सीरीज में हो गया। तो दो इक्वल रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में होते हैं तो अब सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप सीधा उनका आधा कर दो, तो ये हाफ कर दो तो वही हो जाता है, 15 होगा, ये 10 हुआ। तो नेट क्या हो गया हमारा, इस डायग्राम को एक बार हम इस तरह और बना लेते हैं ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में एक कंसेप्ट और है, वो देखने लायक होगा। ठीक है, ये 10 ओम और ये यहाँ 15 ओम लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहा है, हाँ अब इसमें नेट करंट हम निकाल सकते हैं। करंट तो बहुत ईजी हो जाएगी ना, आई इज इक्वल टू क्या हो गया, 10 अपॉन, करंट इधर से फ्लो होगी ना पॉजिटिव से, ठीक है वो तो समझ में आ रहा होगा, अपॉन 25, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.4 एम्पियर। ठीक है, हमारी करंट 0.4 एम्पियर होगी। बट तो क्वेश्चन ये है कि ये जो बी है ना, हमेशा आप देखना रेजिस्टेंस, आपको एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट के बारे में पता होगा, चलो मैं बता देता हूँ। ये कोई अपना एलिमेंट है, इसके अंदर कोई भी हमारा एलिमेंट है, एक्टिव पैसिव एलिमेंट क्या होता है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर करंट पॉजिटिव में एंटर हो रही है तो वो क्या होता है, हमारा पैसिव एलिमेंट होता है। ठीक है, और ये कोई हमारा एलिमेंट है, और करंट जो है हमारा पॉजिटिव साइड से निकल रहा है, तो ये जो होगा हमारा क्या होगा, एक्टिव एलिमेंट होगा। ठीक है, ये एक्टिव होगा, ये होगा, तो ये हमारी जो बैटरी रहती है पॉजिटिव साइड से हमारे करंट निकालते हैं, तो ये एक्टिव की तरह, मतलब किस कहीं पे ये पैसिव की तरफ भी काम कर, पावर एब्जॉर्ब भी कर सकती है और डिलीवर भी कर सकती है। ठीक है, तो ये पावर एब्जॉर्ब, पावर डिलीवर, अगर आपको पूरा पढ़ना है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको इस पर एक वीडियो भी डाल सकता हूँ, अगर आपको पता है तो फिर बहुत अच्छी बात है। तो क्या किया हमने, तो ये हमने कर लिया, हमारी जो करंट आई 0.4 आया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, क्या होता है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है ना, ठीक है, तो उसमें जो करंट एंटर होती है वो हमेशा नेगेटिव से होती है और पॉजिटिव पे जाती है, तो हमारा वोल्टेज पॉजिटिव होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में ना इसने ये करंट हमारी इधर से एंटर हो रही है, और तो फिर जो हमारी वोल्टेज आएगी वो नेगेटिव हो जाएगी ना। ठीक है, वैसे हमारा जो थिंग है वो ये होना चाहिए, अगर ये पूछता तो हमारा आंसर 4 वोल्ट हो जाता। ठीक है, अगर करंट इधर से एंटर कर रही होती, लेकिन करंट इधर से एंटर कर रही है और ये पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो हमारा V इजिकल टू क्या हो गया, IR। तो हमको समझ में आता है, ये तो ओम्स लॉ है, बड़ा ये सबको पता होता है, लेकिन ये थिंग एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये आपको याद रखनी पड़ेगी। बहुत लोगों ने गलती की होगी, मुझे पता है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं भी ये सब गलती करता था, काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिस ही एक मेन है, तो वही है। तो कितना आ गया, -4 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप उसको लिख भी सकते हैं अगर आपको लिखना है कुछ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी देखो, अभी मैंने जो बताया था उसी पे ये क्वेश्चन है। तो क्या है, द एलिमेंट एंड इट्स VI कैरेक्टरिस्टिक, दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे दे रखी है, आर सोन इन फिगर A एंड B रेस्पेक्टिवली। द एलिमेंट इज, तो फाइंड करना हमको एलिमेंट एक्चुअली है क्या। अभी मैंने बताया करंट पॉजिटिव से निकल रही है, करंट पॉजिटिव से निकल रही है, तो क्या है, तो रेजिस्टेंस में क्या होता है, पॉजिटिव में अंदर जाता है, वो पैसिव एलिमेंट है, लेकिन ये क्या हो गया, एक्टिव एलिमेंट है। तो एक बात तो हमको कंफर्म हो गई कि ये एक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, कौन से, एक तो ये गलत हो गया, एक तो ये गलत हो गया। अब हमारा क्वेश्चन, अब गेट वो हमेशा ऐसा ही, मतलब
वो ऑप्शन दे रखे होते हैं, ये लीनियर एक्टिव नॉन लीनियर। अब क्या होगा, आपको लीनियर मैं एक बार बता देता हूँ। ज़्यादातर लोगों को पता है कि सबको देख के पता चल गया होगा कि नॉन लीनियर है ना, क्योंकि देख के पता चल जाता है, हमको उतना नहीं पता है लेकिन पता चल जाता है। लेकिन अभी क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। सिग्नल सिस्टम में क्वेश्चन करेंगे तो मैं लीनियर नॉन लीनियर के बारे में और अच्छे से डिफाइन कर देंगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा डायग्राम देख के आप कैसे करेंगे। ये लीड, अरे यार थोड़ा ये मेरा पेन है ना वो सही से नहीं चलता है, सीधा कर लेते हैं। हम्म, हम्म, तो ये फिर से वही हो, अगर ये हमारा डायग्राम है वो ऐसे जा रहा है, ये लीनियर बाई इज इक्वल टू एम एक्स लिख सकते हैं, इसको लीनियर मान लो। तो ये एक लीनियर है हमारा, ये है ना लीनियर एक है, और ये ठीक है। लेकिन क्या ये भी लीनियर है, बताइए क्या है, क्या लीनियर ये नहीं है। क्यों नहीं है, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। लीनियर सिस्टम की सबसे बेसिक डिफिनेशन जो होती है ना वो होती है जब आपका इनपुट जीरो है ना तो आपका आउटपुट भी जीरो होना चाहिए। ये एक मस्ट कंडीशन है। आप किसी भी लीनियर को चेक कर रहे, और भी कंडीशन होती हैं पर ये एक मस्ट है, ठीक है। तो जब आपकी वैल्यू जीरो है, वहाँ पे वो जीरो नहीं हो रही है, तो मतलब इनपुट हमारा जीरो है लेकिन आउटपुट हमारा सी मिल रहा है ना, तो ये नॉन लीनियर ग्राफ हो गया, ये लीनियर हो गया, ठीक है। अब लीनियर के लिए ये तो है कि ये जाना ही चाहिए यहाँ अपना, जहाँ पे भी हम रेजिस्टेंस देखें बी अपॉन, जैसे इस पे हमारी आई है और इस पे बी है, तो बी अपॉन आई का रेशियो हमको सेम मिले। लेकिन यहाँ पे ना हमारा बी आई जब चेंज करेंगे सेम नहीं मिल रहा है, तो ये नॉन लीनियर हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हमारा ये एक्टिव नॉन लीनियर, डी ऑप्शन। मेन क्या होता है कि हम लोग बच्चे ये तो पहचान जाएंगे नॉन लीनियर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाएगी, एक्टिव है पैसिव है, तो ये इस वाले डायग्राम से पता कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करिए आप ये क्वेश्चन कीजिए। ये क्या बोल रहा है, पावर डेसिपेट इन ए बल्ब ऑफ 60 वाट और 230 वोल्ट इफ़ वी अप्लाई 200 वोल्ट अक्रॉस इट, तो कितना पावर वो कंज्यूम करेगा। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना भी है कि क्या पूछ रहा है, तो वो भी ठीक है। अब उसने किसी वल्ब पे दे दिया, जो हमारा वल्ब आता है ना उस पर ये रेटिंग लिखी रहती है, मतलब ये इतना आप वोल्टेज देंगे तो आपको इतना वाट वो लेगा, लेकिन एक्चुअली में हमारे घर में उतनी वोल्टेज नहीं आती है कभी कभी, तो कितना वाट वो लेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, आप कर सकते हैं। अगर नहीं पता तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये बल्ब है उसका हम क्या कर लेते हैं, रजिस्टेंस पता कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी बल्ब है ठीक है उस पर उसकी लिखा हुआ है 60 वाट 230 वोल्ट, लेकिन उसका रजिस्टेंस तो सेम ही होगा ना। तो P इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, समझ में आया। तो क्या करेंगे, हमारा यहाँ पे 230 इंटू 230 अपॉन 60 करके आर फाइंड कर लेंगे, यहाँ से हो जाएगा आर फाइंड। हमारा जो आर आया वो देखो, आर हमारा जो आया ये आया। अब आर हमको पता चल गया, और नेक्स्ट हमको वोल्टेज पता ही है, किस वोल्टेज पे निकालना है, 200 अपॉन आर लिख दिया, जो हमारा ये निकल के आया, इसको इसमें डिवाइड मारा तो हमारा आंसर आ गया 45.36 वॉट आ गया होगा। ज़्यादातर थोड़ा सही क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में बस यही एक हमारी जो वो था कि हम लोग क्या याद रखना है कि सबसे पहले आप किसी भी बल्ब का रेजिस्टेंस निकालें और उसके बाद आप सॉल्व करें कोई भी क्वेश्चन आए, ठीक है। और क्या आएगा, मतलब दो पैरेलल में होते हैं, कौन सा ज़्यादा वो करेगा इंटेंसिटी, वो भी क्वेश्चन करेंगे बाद में। अभी आज पहला लेक्चर है, थोड़ा इजी क्वेश्चन करेंगे, बाकी अभी इसमें और टेस्ट सीरीज डालूंगा। अगर आपको और चाहिए, अगर आपको अच्छी लगती तो कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, आपको मतलब इसमें एक चीज़, पहले आप क्वेश्चन करो ठीक है, उसके बाद आंसर बताओ, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके किया, तो क्या हुआ, बहुत लोगों ने पता क्या बोल दिया होगा कि आंसर जो हमारा जो R1 है ना उसको आपने पैरेलल कर दिया होगा R2 और R3 के लिए, है ना।
पर यहाँ पर एक कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। जब भी मैक्सिमम पावर थ्योरम है, उसके लिए सबसे पहला जो स्टेप होता है ना, वो आपको बनाइए उसका थेवेनिन बनाइए, उसका थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाइए, और पहले ये बनाना होता है। तो क्या होता है, ये आपका थेवेनिन इक्विवेलेंट पता है ना आपको, VTH RTH, ठीक है। उसके बाद हमारा एक यहाँ पे वेरिएबल RL लगा है, ठीक है। तो ये जो R है वो RTH के इक्वल तब होगा जब ये वेरिएबल है, आप इसको वेरी कर सकते हैं। अगर ये आपको फिक्स कर दिया एक बार, ठीक है, तो आप उसको RTH के इक्वल कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे ना। तो ये है कि ये वेरिएबल होना चाहिए। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, तो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ R1 द मैक्सिमम पावर डेसिपेट इन R2, इस पे हमें मैक्सिमम पावर डेसिपेशन निकालना है R2 पे, ठीक है। तो R2 पे आपको मैक्सिमम पावर डेसिपेशन निकालना है, और वो वेरिएबल नहीं है। अगर ये वेरिएबल होता तो हम क्या करते कि इन दोनों को पैरेलल जो भी है वो करते, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है ना। तो यहाँ पे जब ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे कि इस पे ज़्यादा पावर डेसिपेट कब होगी, जब इसमें ज़्यादा करंट फ्लो तभी तो होगी, या फिर इसके अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा, मतलब ऐसा कुछ होगा ना, इसमें ज़्यादा करंट हो, इसमें करंट जाए, इसमें जाए ही ना, तो इस पर ज़्यादा हो जाएगी। इस पर करंट कब नहीं जाएगी, इसमें आई कब नहीं जाएगी, जब ये हो जाएगा इन्फिनिटी। द राइट आंसर ए। ओके, आपने जो किया वो ठीक है, लेकिन वो तब होता है कि जब ये R2 वेरिएबल होता है, जब हमारा लोड वो वेरिएबल होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपको ये बात लिखनी है कहीं तो लिख भी लीजिए। तो ये सॉल्यूशन है, आप एक बार देख लें उसको, अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन आता भी है गेट में। आपको जो यहाँ पे ए और बी के अक्रॉस हमको वो निकालना है रेजिस्टेंस, तो कीजिए आप इसको। किया तो क्या किया, आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये यहाँ पे हम अगर 20 लिख लें और यहाँ पे 20 लिख लें, ये 40 को लिख सकते हैं ना इस तरह। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये जो है वही सेम रिपीट हो रहा है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो हमारा यहाँ जो आर इन होगा, तो वो यहाँ पे भी हम आर इन लगा सकते हैं इस जगह। समझ में आया ये बात? और ये समझ में आ गई, चलो यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा कचड़ पचड़ हो रही है तो आगे चलते हैं। ये देखिए, इसको पहले हमने इस तरह बनाया, ठीक है, 20 लिख लिया, और उसके बाद हम इसको इस तरह लिख सकते हैं। अब तो इजी हो जाएगा आर इक्विवेलेंट निकालने। अगर आपको ये बात नहीं पता है तो फिर क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे कि इन्फिनिटी तक जा रहा है तो वो सेम। ज़्यादातर क्या होता है, जब भी ये इन्फिनिटी तक जाएगा तो ये सेम ही होता है, तो यहाँ पे आर इन लिखना होता है, तो ये सेम ही होता है, ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। वो बस ये देखना चाहते हैं आपको ये बात पता है कि यहाँ पे जो आर इक्विवेलेंट होगा वो यही होगा, क्योंकि एक अगर आप कम कर देंगे एक टीम मतलब इन्फिनिटी तक है तो आर इक्विवेलेंट में कोई चेंज नहीं होगा। तो क्या करा, ये आर इक्विवेलेंट और ये सीरीज़ में और ये पैरेलल में है, तो आप इसको तो कर सकते हैं ना, आर इक्विवेलेंट प्लस 20 और दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, और दोनों का एडिशन करते हैं, ठीक है। ये लिख दिया, उसके बाद ये 20 सीरीज़ में आ गया, उसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ गया ये 28.284। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपके 3 कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे। तो आप क्वेश्चन करो पहले, अगर नहीं होता तो फिर आप सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू 20 ओम एंड आल्सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर इन वाट। मतलब आपको ए की वैल्यू भी फाइंड करनी है और आपको पावर भी बतानी है। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल है ना ये, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे आपको आर टी एच इजिकल टू आर एल कर लेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये ए को वेरी कर सकते हैं हम अपने हिसाब से, ठीक है।
तो मैंने आपको पहले बताया था कि फर्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता है कि आप पहले उसका क्या बनाओ, थेवेनिन इक्विवेलेंट बनाओ। तो यहाँ पे हम थेवेनिन इक्विवेलेंट तो बनाना आता होगा, नहीं आता तो बता देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो पहले RTH निकालते हैं यहाँ से। तो RTH क्या होगा, इसको शॉर्ट सर्किट किया, अगर यहाँ पे करंट सर होता तो उसको ओपन सर्किट करते हैं, वोल्टेज है तो शॉर्ट सर्किट किया, और 10 और 10 कितना हो गया, 5 हो गया। तो ये हो गया अपना RTH, ये पैरेलल में हो जाएंगे ना। और यहाँ पे आप वोल्टेज निकालेंगे तो क्या आएगा, 20 10 है और 10 है। अभी ये सर्किट नहीं है ना तभी तो ये दोनों ओम वो रेजिस्टेंस बराबर हैं, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, 10 वोल्ट। तो ये हमारा VTH हो गया। ठीक है, तो अब इसका वो बना लेते हैं हम थेवेनिन इक्विवेलेंट, आपको दिखाता हूँ। तो ये इस तरह बन जाएगा, ये 10 वोल्ट हमारा वो आ गया, 5 RTH आ गया, इस तरह हो गया। अब क्या करेंगे, आपको ये बात तो पता है क्या है, ये बात आपको पता है कि वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज होती है, जिस साइड वोल्टेज ज़्यादा होती है उस साइड वो जिस साइड नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा होते हैं उसी साइड वोल्टेज ज़्यादा होती है। तो V2 अगर N2 ज़्यादा है तो V2 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये इसका रेशियो होता है। ठीक है, तो करंट का उल्टा होगा। ठीक है, अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको याद करने का एक बता रहा हूँ किस तरह आपको याद करना है। वोल्टेज में जिधर टर्न्स ज़्यादा होते हैं उधर वोल्टेज ज़्यादा होता है, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब फ्लक्स ज़्यादा होता है तो वोल्टेज प्रोड्यूस ज़्यादा होता है। वो आपको ट्रांसफार्मर में पढ़ना होगा, लेकिन अभी बस इतना याद करो, जिधर नंबर टर्न्स ज़्यादा होते हैं तो वो होते हैं वोल्टेज ज़्यादा होता है, तो ये इसका उल्टा होगा। ठीक है, अब क्या होगा, हमको R निकालना है ना, तो इसमें भी तो रेशियो होना चाहिए, R2 भी पता है, R1 भी पता है, हमको A निकालना है। तो ईजी होगा, इसमें डिवाइड मार करते हैं तो R2 अपॉन R1 क्या हो जाएगा हमारा, N2 स्क्वायर अपॉन N1 स्क्वायर। ठीक है, R2 हमारा क्या है, 20 अपॉन 5 इज इक्वल टू N2 हमारा कितना है, A स्क्वायर अपॉन 1। तो A को फाइंड किया हमने यहाँ से तो 2 आ गया, समझ में आया। इससे इसको 4 किया, उसको वो लिया तो 2। तो ये हमारी क्या हो जाएगा, A की वैल्यू 2 हो जाएगी। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब इस पर पावर और निकालनी है ना, तो पावर के लिए ये हम डायग्राम लिख सकते हैं। ठीक है, 10 5 1 2। अब इसमें I है, I2 है, तो इसमें 2I2 हो जाएगा। ठीक है, बताया था ना ऊपर, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से देख लेते हैं। I2 अपॉन I1 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अगर I2 है, ठीक है, और ये हमारा 1 है, और ये क्या हो जाएगा, N1 हमारा नहीं, इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं N1 अपॉन, हाँ N1 2 है, ये 2 है, तो I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I1/2 हो जाएगा, और इसको हमने, या फिर I1 क्या हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा ना। तो यही हमने लिख लिया है यहाँ पे, या तो इसको वो लिख सकते हैं हाफ, तो हाफ में थोड़ा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ पे आपको B1 फाइंड कर लो, वही भी यहाँ पे 2V1 हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें वो लगा सकते हैं पावर वाला। तो क्या हुआ, KVL लगाया, 10 इज इक्वल टू 5 2I2 प्लस B1। यहाँ से B1 को फाइंड कर लिया, B1 को फाइंड कर सकते हैं, और फिर KVL हमने इसमें लगाया, तो 2V1 और 20I2। ठीक है, इज इक्वल टू, ये दो इक्वेशन हो गई हमारी, फर्स्ट एंड सेकंड। इसको सॉल्व किया तो I2 की वैल्यू हमारी 0.5 आ गई। I2 हमको पता चल गया, तो I2 से हमने इसको निकाल लिया 5 वॉट। ओके, अच्छा क्वेश्चन था ना। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओह, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, स्टेडी स्टेट पे हमारा कैपेसिटर और वो इंडक्टेंस कैसे काम करते हैं। तो टोटल एनर्जी स्टोर ऑफ द नेटवर्क इन क्लोज जूल एट स्टेडी स्टेट आपको फाइंड करना है। कीजिए, किया।
तो क्या करेंगे, स्टेडी स्टेट पे क्या होता है हमारा, ये जो कैपेसिटर है वो ओपन सर्किट हो जाता है और ये हो जाता है हमारा शॉर्ट सर्किट। अभी इस पर हमें V पता कर लो, इसमें हमें I पता कर लो, तो ये क्या होता है हाफ CV² होता है प्लस टोटल क्या होगी हाफ LI²। तो अब ये तो ईजी है ना पता करना। अब क्या करना है आपको, तो करंट और वोल्टेज पता करनी है। तो कैसे पता करेंगे, ये देखिए इसको शॉर्ट सर्किट किया और इसको ओपन सर्किट किया। अब ये 10 वोल्ट वो आ रही है, 10 करंट आ रही है, इसमें करंट जाएगी नहीं जाएगी ना, और तो सारी 10 इधर ही आएगी। तो VC हमारा क्या हो गया, VC क्या हो गया, अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो करंट होती है वो पॉजिटिव में एंटर करती है और ये होती है बेसिकली यही होती है, करंट हमारा 10 में आया इधर जाएगी नहीं। तो हमारा BC क्या हो गया, इस पर अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वही तो होगा, तो 10 × 10 = 100। ओके, अब ये यहाँ पे 10 एम्पियर करंट आई है वो डिवाइड होगी, तो करंट डिवाइडिंग आपको पता है, हमको इस वाले में मालूम करना है 30 वाले में ना। तो 30 वाले में क्या होगा, करंट 30 वाले में पता करनी है, तो क्या होगा जिसमें पता करनी है वो नहीं लिखते ऊपर, दूसरा वाला लिखते हैं 20 × टोटल करंट अपॉन दोनों का एडिशन। तो 20 + 30 × 50 हो गया। तो इसको हमने किया, इसको हम 4, तो 4 एम्पियर हो गया, हमको ये पता चल गया ना। अब क्या है, बस हाफ CV² और वो हाफ LI² कर दो और टोटल एनर्जी हमको वो कर लेनी है। देखो I 4 एम्पियर ये हो गया, हाफ LI² वाला हाफ CV², तो उसको हाफ कॉमन लिया तो किलो में हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 9th क्वेश्चन। ये अच्छा क्वेश्चन है, बताइए इसमें क्या है, A, B और C की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर द फॉलोइंग सर्किट। कीजिए, हुआ क्या होगा इसमें, तो सुपरपोजिशन लगाएंगे तो हो जाएगा ना। देखो ये जो डायग्राम है हमारा, सुपरपोजिशन लगा लो या तो एक एक करके सॉल्व कर लो तो भी आ जाएगा, नहीं तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से। को पता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जैसे कहाँ गई पेंसिल, तो अगर ये है हमारा कोई V है और ये R है, तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, VI क्या हो जाएगा V/R, और इसके पैरेलल में हमारा एक रेजिस्टेंस आ जाएगा R। ठीक है, ये दोनों एक ही बात है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन होता है। या फिर ये है, ये करंट सोर्स है R है, तो इससे ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो आप इसको पता ही होगा, अगर आप क्वेश्चन टेस्ट सीरीज पे आ गए तो ये सब तो पता ही होगा। ठीक है, तो क्या किया हम, इसको मैं बता देता हूँ किस तरह किया। ठीक है, ये हमारा 10 है, नीचे की है, तो हमारी जो वोल्टेज होगी वो पॉजिटिव साइड नीचे होगी, नेगेटिव साइड ऊपर होगी, वो क्या होगी 10I1। ये लिख दिया ना 10I1, और वो 10 सीरीज में हो जाएगा, ये हमारा है ही। और ये वाला हमारा क्या है, ये 10I2 ऊपर, 10I2 वोल्टेज हमारा पॉजिटिव ऊपर रहेगा, ये हो गया। अब इसमें KVL लगा दो, तो KVL हमने स्टार्ट किया, यहाँ V3 से करते हैं, और यहाँ आए -10I1, मतलब एक करंट फ्लो कर ली, I कर लेते हैं, तो 10, क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको एक बार पूरा करके दिखा देते हैं। क्यों नहीं चल रहा, हाँ, तो इसमें करंट हमारी फ्लो हो जाती है ये वाली, तो यहाँ पे लगाएं V3 10I1 + 10I1, ये जो लिखा, फिर -10I, इसको सॉल्व करेंगे तो I की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो हमारी इसकी वैल्यू I वैल्यू आप फाइंड कीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, हो गया, इजी था, बस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन वाला इसमें पॉइंट हमने यूज़ किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। क्या करना है, हमें वोल्टेज एट द नोड A निकालना है। इजी क्वेश्चन है, निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे निकाला चलो देख लेते हैं एक बार। ये निकालना तो आप उस तरह भी कर सकते हैं, अपना नोड
के लगा के भी कर सकते हैं, और बाकी किस तरह भी आपको जो अच्छा लगता है वो कर लीजिए। बाकी मैंने जो किया है, अगर आपको किसी और तरीके से करना है उसे कर लीजिए। मैंने यहाँ पे I1 मान लिया या I2 मान लिया। इसको सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 10 I1, और ठीक है ये I1 इसमें फ्लो किया है ना, और यहाँ से आए ये हमारा क्या हो जाएगा, सुपर नोड लग गया ना। सुपर नोड समझ में आ गया ना। सुपर नोड क्या होता है, जब भी दो लूपों के बीच में एक करंट सोर्स लग जाता है तो वहाँ आप सुपर नोड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आप इसको सुपर नोड के कंसेप्ट से करना है तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। बाकी आप यहाँ पे VA मान लो, तो V -10 अपॉन 7 प्लस ये आप KCL लगाएंगे जाने वाली करंट, और ये क्या जाएगा V -6 अपॉन 6 और प्लस 2 = 0। इसको भी सॉल्व करेंगे या फिर इस तरह करेंगे तो सेम ही क्वेश्चन आंसर आएगा। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से जो आया 0 वोल्ट आया। इसको जब ये सुपर नोड से मैंने किया है तो ये -4 आया, और I1 -I2, तो I1 और -I2 क्या हो गया 2 हो गया। उसके बाद उसमें उसकी वैल्यू पुट कर ली, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व किया। हमारा जो I1 I2 आया उससे हम फिर वोल्टेज निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द फॉलोइंग इन करंट फ्लोइंग थ्रू द कैपेसिटर इज, ये यूनिट स्टेप फंक्शन हमें दिया है। यूनिट स्टेप नहीं है, एक स्टेप फंक्शन है। तो देन चार्ज इन कैपेसिटर एट t = 0+ पे हमारा चार्ज क्या होगा, और एंड एनर्जी इन द कैपेसिटर एट t = 4 सेकेंड, ठीक है। किया आपने, तो चलो देख लेते हैं कैसे आया इसका आंसर। तो यूनिट, ये जो फंक्शन है इसको कैसे ड्रॉ करते हैं सिग्नल सिस्टम में, अगर पढ़ लिया है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि पहले ये जो माइनस ये प्लस है, ठीक है। इसका मतलब होता है कि जब हमारा ग्राफ चल रहा है 0 चल रहा है और ये +2 है, तो मतलब -2 से हमारा यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड है ना 1 है ना, उतना एम्पलीट्यूड ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। फिर गए 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 और ये माइनस है, मतलब -1 एम्पलीट्यूड गिरेगा। वो कहाँ गिरेगा, ये माइनस है तो मतलब 2 पे गिरेगा, और फिर बाकी 0 हो जाएगा। तो ये हमारा बन गया। अब क्या होता है, चार्ज इन द कैपेसिटर एट t = 0+ पे हमको फाइंड करना है। तो Q होता है -2 IC/IT/dt, ये ले सकते हैं। ये इससे तो हमें Q पता चल जाएगा ना, और ये हमारा ग्राफ क्या है -2 to 0। सॉल्व करेंगे तो 2 आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या एनर्जी और पूछी थी ना, तो एनर्जी हमारी आ गई। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, क्योंकि हाफ CV² होता है, तो C हमको पता है, B पता करेंगे तो 1/C, और ये हमारा 0 to 4 तक हम लगाएंगे। तो 1 to 1 -2 to 2 तक हमारा ग्राफ है, तो ये हो गया 4 वोल्ट। 4 वोल्ट हमारा वोल्टेज निकल आया। उसका एनर्जी टू हाफ CV² करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन द सर्किट I = 2 एम्पियर, मतलब ये हमको 2 एम्पियर दे रखा है। देन द वैल्यू ऑफ द बैटरी वोल्टेज V विल बी, तो इसकी वोल्टेज क्या होगा वो हमको फाइंड करना है। कीजिए, चलो वीडियो को पॉज कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं। क्या है कि I = 2 एम्पियर दिया, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज पता चल जाएगा। 2 एम्पियर दिया, ये 0.5 ओम का है, तो कितना हो गया 1 वोल्ट हो गया। अब क्या किया, आप यहाँ पे KVL लगाइए। V = यहाँ 1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हमारी करंट 2 एम्पियर आ रही है, तो ये 2 एम्पियर मतलब यहाँ पे हमारी करंट क्या आ रही है 2 एम्पियर आ रही है। और आगे देखिए दोनों रेजिस्टेंस सेम है हमारे पास 1 ओम के, तो एक 1 एम्पियर डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 1 वोल्ट हो जाएगा। तो इस वाले लूप में आप एक और KVL लगा दीजिए। इसको मत मानिए, मान लीजिए कि ये यहाँ से इधर आया है तो ये एक लूप बन गया ना, तो V = 1 हुई तो 2 वोल्ट आ गया ना, ईजी था ना।
13 क्वेश्चन। अब आपको बताना है IT लीड I2, मतलब जो I1 है वो I2 से कितना लीड कर रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। चलो मैं इसकी आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि किस तरह आपको इसको निकालना है। बहुत इजी है। आपने देखा होगा जो साइन और कॉस का ग्राफ पता है, ये तो अपना साइन का ग्राफ है। तो कॉस का ग्राफ क्या होता है अपना, ये होता है मतलब 90 डिग्री आगे चल रहा है ना हमारा कॉस। ये साइन का ग्राफ है, ये कॉस का ग्राफ है, तो 90 डिग्री आगे चलता है ना ये, मतलब 90 डिग्री का डिफरेंस है ना इसमें। समझ में आया? क्योंकि ये जीरो है, जीरो पे जो वैल्यू होती है, जैसे क्या क्यों बोल रहा हूँ मैं, जैसे साइन जीरो क्या होता है, जीरो, और साइन कॉस 90 क्या होता है, जीरो। ठीक होता है। तो क्या कर सकते हैं आप, एक डायग्राम याद रखिए। कॉस साइन, ये साइन है तो ये माइनस साइन, ये माइनस कॉस। इसको आप याद रखिए, आप तुरंत फेजर के क्वेश्चन सॉल्व करिए। वैसे आप इसमें ये भी कर सकते हैं, कॉस 90 प्लस थीटा साइन थीटा, ये थीटा वो उस पर गड़बड़ हो जाता है, गलत हो जाता है। आप इसको याद रखिए। तो ये क्या बोल रहा है, -10 और +30। आपको ये तो पता है कि हम +30 क्या जाएंगे, इधर जाते हैं ना, इस साइड जाएंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, और माइनस होगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे। ठीक है, ये क्या माइनस वाला ये पोजीशन है, -10 +30 डिग्री, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएंगे। तो ये हो गया, ठीक है, -10 कॉस 20 +30 ऐसे ले सकते हैं। ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, 2 sin 10t-60, ये हमारा पॉजिटिव वाला है 20, और ये -60 क्लॉकवाइज जाएंगे, तो ये भी यहीं पे ही आएगा ना, इसी जगह ही, यहाँ की यहाँ से 60 है, ये तो 90 होता है। तो इनके बीच में हमारा कितना लीड कर रहा है, 0 डिग्री। आगे समझ में? तो आप ये वाला डायग्राम याद रखिए, इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। आप cos 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा करेंगे, दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पे मैंने वैसे किया, अगर आपको देखना है तो एक बार देख लीजिए, उतार लीजिए, मतलब आप लिख भी सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कॉम्प्लेक्स पावर सप्लाइड बाय द सोर्स। कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए और कीजिए, फिर आंसर बताइए। आंसर तो यहाँ पे आई गया डी, चलो फिर भी कीजिए। चलो मैं करता हूँ, ठीक है। आपको मैं बता देता हूँ, पहले एक पावर के बारे में बता देता हूँ क्या होता है। अगर डीसी है आपकी, ठीक है, डीसी में हमारे क्या होता है, एक बीडीसी होता है और आईडीसी होता है। ठीक है, हमारी पावर हो जाती है पीवीडीसी आईडीसी। लेकिन अगर आप एसी में जा रहे हैं तो यही चीज़ पीडीसी कॉम्प्लेक्स पावर हो जाती है वो। ये कॉम्प्लेक्स पावर दो में डिवाइड हो जाती है, एक रियल पावर और एक और होती है, मतलब जो एक्सेल के थ्रू और एक्सी के थ्रू होती है। चलो मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले ये देखिए। इसका जो हम एसी में देखेंगे वो होता है VRMS, और इसका जो होता है IRMS, और इसका क्या हो जाता है, कॉन्जुगेट। ठीक है, ये रियल पावर होता है और एक और कुछ होता है, ये तो रेजिस्टेंस के थ्रू होता है, ये एक्सेल और एक्सी के थ्रू होता है। इसमें दो पावर हो जाती हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, बाद में बताता हूँ। अभी इस क्वेश्चन करते हैं। तो आपको ये समझ में आया ना, ये हमारी VRMS और IRMS कब की, बस यही फाइंड करना है। अब आई फाइंड करने के लिए क्या है, आई फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 sin थीटा अपॉन ये, इसका जेड इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, जे ओमेगा एल होता है ना, तो ओमेगा हमारा कितना है, 10
और ये 0.4, तो z इजिकल टू 3 + j4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो z हमको 3 4 5 इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 16 + 9 तो 5 आ गया। एंगल tan इनवर्स 4/3 से निकालेंगे। ठीक है, क्या किया हमने, ये लिख लिया 5 tan इनवर्स 4/3 20/3 से डिवाइड मारा, डिवाइड किया जब हमने तो 4 ये आ गया। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स पावर क्या होता है, VRMS इंटू IRMS की कॉन्जुगेट, तो इसको हमको प्लस करना पड़ेगा ना, तो इसको हमने यहाँ प्लस किया। क्या करेंगे, इनका एडिशन हो गया, वो इनका मल्टीप्लिकेशन होगा और एंगल का एडिशन हो जाएगा और डिवाइड बाई 2 कर देंगे। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे, आप इसमें भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। हाँ, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अप्लाई कहाँ किया, ये हमारा द वैल्यू ऑफ VS हमको फाइंड करना है, इज़ वोल्टेज विच लीड मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र टू द लोड। मतलब इस VS की वैल्यू फाइंड करनी है जो क्या होगी, जिससे हमारा ये हमारा लोड है, इस पर हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको कीजिए। अगर नहीं आता तो इसमें एक बहुत अच्छा कंसेप्ट आपको बताते हैं कि क्या करना है। ठीक है, नहीं आ रहा कोई नहीं, चलो मैं बता देता हूँ, आगे से आपको बहुत ईजी हो जाएगा ऐसा क्वेश्चन करना। तो पहले तो मैंने बताया था जब भी मैक्सिमम पावर थ्योरम निकालनी है आप थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालिए। क्या करेंगे, थेवेनिन इक्विवेलेंट के लिए ये ओपन सर्किट हो जाएगा, तो RTH हमारा क्या हो जाएगा, 100 ओम हो जाएगा, और VTH क्या हो जाएगा, ये इसमें जा रही है तो 100 वोल्ट VTH हो जाएगा और RTH हमारा 100 हो जाएगा, दोनों चीज़ 100 हो जाएंगी, तो वो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब क्या होता है, आपने देखा होगा कि मैक्सिमम पावर थ्योरम में ये हमारा VTH है और ये हमारा RTH है, ये हमारा RL होता है, RTH RL VTH, और ये RTH इजिकल टू RL कर देते हैं ना मैक्सिमम के लिए। ये देखो वेरिएबल है ना यहाँ पे, इसलिए हम ये कर सकते हैं, तो RTH इजिकल टू RL कर सकते हैं। RTH और RL इक्वल होती है, इसका मतलब क्या होगा कि इस पे जो वोल्टेज ड्रॉप है वही वोल्टेज ड्रॉप यहाँ होगा, मतलब ये VTH/2 यहाँ पे हो जाएगा, और लोड पे हमारा कितना होना चाहिए, VTH/2 होना चाहिए ना, जब दोनों इक्वल है। तो यहाँ पे 100 है, 50 यहाँ हो गया, तो यहाँ पे 50 लिख सकते हैं। आया समझ में, इस लोड के अक्रॉस 50 होगा। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व कर दो, कितनी करंट इसमें आ रही है। ठीक है, आप तो मैं बता देता हूँ किस तरह करना है। बस ये कंसेप्ट एक अच्छा है कि जितना हमारा ये इस पर हो रहा है उतना ही ये को मैंने यहाँ बताया है किस तरह हो रहा है। ये 100 है, ये RTH है, तो VTH/2 हो गया ना। आप पॉज कीजिए, आप देखिए कैलकुलेशन। ठीक है, तो VTH/2 हो गया। अब आपको करंट इक्वल कर देनी है, वहाँ से हमारा V फाइंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 50 है, कहाँ गया, यहाँ पे 50 है हमारी वोल्टेज, तो क्या कर सकते हैं, 50 माइनस 100/100 प्लस 50 अपॉन इसमें 200 प्लस 50 माइनस VS/500 इजिकल टू 0। आप इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से VS की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन है, कीजिए, आप इसको लिख भी सकते हैं। हाँ, ओके, चलो ये आज वीडियो कंप्लीट हुई, और इतने क्वेश्चन थे, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे कंसेप्ट थे। आप इसको देखिए और प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप और वीडियो चाहते हैं और कंसेप्ट चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और किसी सब्जेक्ट पर आप लेक्चर चाहते हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। तो थैंक यू। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए वीडियो को, लोगों को बताइए कि यहाँ पे टेस्ट सीरीज़ मिलती है, अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे, क्योंकि लोग ही नहीं है, सब्सक्राइबर 200 ही है, तो लोग नहीं देखेंगे तो फिर वो नहीं आएगा ना। आप लोग देखेंगे तो कमेंट ज़रूर कीजिए कैसा लगा, आपको कुछ गलत लग रहा है
तो भी बताइए। अगर आप इस कोई क्वेश्चन इससे मेरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हो वो बताइए। अगर आपको मेरी कोई ट्रिक मतलब कोई क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व जो मैंने किया हो वो आपको अच्छा लगा तो वो भी बताइए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर इट।